लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। दिल्ली में एक ऐसा गेट है जिसका इतिहास सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। इस गेट ने दिल्ली की कई बड़ी शख्सियतों की मौत देखी है। भले ही आज इसके पत्थरों पर जमे खून के धब्बे मिट गए हों, लेकिन इसकी दीवारें आज भी गवाही देती हैं कि कैसे यहाँ मुगल सल्तनत का अंत हुआ था। यह दरवाजा सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि गिरते हुए साम्राज्य का साक्षी भी है। आज मैं आपको इसी दरवाजे की कहानी सुनाऊंगा जो इतिहास में खूनी दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। शेर शाह के द्वारा बनवाया गया ये दरवाजा कैसे मुगल इतिहास का एक अटूट हिस्सा बन गया, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। किन किन लोगों को यहाँ फांसी दी गई और आखिर में इस गेट का असली नाम क्या है, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दिल्ली वो शहर है जिसे सिटी ऑफ गेट्स और सिटी ऑफ फोर्ट्स भी कहा जाता है। साल 1611 में एक ब्रिटिश ट्रेडर विलियम फिंच ये जब दिल्ली आए तो इन्होंने लिखा कि दिल्ली में 7 किले थे और 52 गेट थे। ये गेट किसी घर के दरवाजे नहीं होते थे, बल्कि दिल्ली के अंदर आने और शहर से बाहर जाने का रास्ता हुआ करते थे। इन 52 गेट्स में से आज सिर्फ 13 बड़े गेट बचे हुए हैं। इसमें से ज़्यादातर मुगलों ने बनवाए थे। इन्हीं गेटों में से एक है खूनी गेट या खूनी दरवाज़ा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये गेट। आज इसे लाल दरवाज़ा कहा जाता है और पहले कभी इसे काबुली दरवाज़ा कहा जाता था। ये उस जगह पर बना है जहां पुरानी दिल्ली का बॉर्डर ख़त्म होता है और नई दिल्ली की शुरुआत होती है। इस गेट को खूनी दरवाज़ा कहने के पीछे इतिहास की कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो खून से रंगी है। यहाँ पर कई लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि उन शहजादों की आत्माएं आज भी दरवाजे के पास भटकती हैं। लोकल लोगों के बीच कई तरह की कहानियाँ भी चलती हैं। कुछ कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को यहाँ से रोने की आवाज़ें आती हैं। कुछ कहते हैं कि शहजादों के दर्द की गूंज उन्हें सुनाई देती है। जब भी कोई इस दरवाजे के पास से गुजरता है तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ये सब बातें इसके लिए चलती हैं। लोग आज भी इस दरवाजे को एक अभिशप्त जगह मानते हैं। हालांकि आज ये दरवाज़ा एक बहुत ही बिजी सड़क के किनारे खड़ा है, जहां हर रोज़ हज़ारों गाड़ियां और लोग गुजरते हैं। लेकिन इसकी दीवारों पर बनी निशानियां आज भी 1857 की उस भयानक घटना को याद दिलाती हैं, जिसके चलते इसका नाम असल में खूनी दरवाज़ा पड़ गया। अब ये गेट किसने बनवाया और कैसे इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा, उसे समझने के लिए पहले आपको ले चलता हूँ 1857 के विद्रोह के समय, जब दिल्ली में मेरठ के विद्रोही सैनिक घुसे और इस शहर पर कुछ वक्त के लिए कब्जा कर लिया था। अब आपको पता ही है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का नेता बनाया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। वो 1837 में बादशाह बने थे और नाम मात्र के बादशाह थे। इनके पास ना तो अकूत दौलत थी, ना कोई सेना थी। अंग्रेज़ों ने उन्हें पेंशन पर पाल रखा था और लाल किले के बाहर उनकी हुकूमत का कोई वजूद मौजूद नहीं था। उनके बादशाह बनने तक दिल्ली की पूरी चमक फीकी पड़ गई थी। मुगल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगलों की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम और बहुत कम होती चली गई। एक के बाद एक कमज़ोर बादशाह आते गए और मुगलों की इज्जत में सेंध लगाते चले गए थे। मुगल सल्तनत की शान सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक ही सिमट कर रह गई थी। हैदराबाद के निज़ाम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और सबसे ताकतवर मराठों जैसी क्षेत्रीय शक्तियाँ आज़ाद हो गई थी। ये सभी कभी मुगल बादशाह के सामने सिर झुकाते थे, लेकिन अब वो अपने अपने क्षेत्रों के निरंकुश शासक बन गए थे। ऐसे में साल 1837 में ही इन्हें बनाया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को मुगल बादशाह। इनके काल में ही जब 1857 का गदर हुआ, तब मेरठ के बागी सिपाहियों ने इन्हें विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इस तरह जफ़र, जो अपनी गज़लों की दुनिया में खोए रहते थे, वो अब एक खूनी विद्रोह के केंद्र में थे। इसमें दिल्ली की आम जनता ने भी अच्छा खासा साथ दिया। मुगल सल्तनत की पुरानी शान एक बार फिर से जिंदा होने लगी इस विद्रोह के दौरान। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने पलटवार किया और कुछ ही महीनों बाद सितंबर 1857 में जनरल जॉन निकलसन जैसे क्रूर अफसरों के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। 14 सितंबर को ब्रिटिश सेना दिल्ली में घुसी और कत्लेआम करते हुए इन्होंने 20 सितंबर को दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
इस कब्जे के बाद बारी थी मुगल बादशाह और उनके परिवार की गिरफ्तारी की। बहादुर शाह जफर अपनी बेगम जीनत महल और अपने 3 बेटों के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए थे। उनके पास कोई चारा नहीं था, बचने का कोई उपाय नहीं था। बहादुर शाह जफर को लगा कि हुमायूं का मकबरा उनके लिए एक सेफ जगह होगी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉटसन ने फिर एक ऐसी चाल चली जिसमें बहादुर शाह जफर का पूरा परिवार फंस गया। इनको काम दिया गया था जफर को पकड़ने का। इन्होंने जफर से वादा किया कि अगर बादशाह सरेंडर करते हैं तो उनकी जान को बख्श दिया जाएगा। अब जफर को लगा कि अंग्रेज़ों ने उन्हें माफ़ कर दिया है। इसी उम्मीद में वो अपने बेटों और अपने बेगम के साथ सरेंडर करने को राज़ी हो गए। जफर को एक बैलगाड़ी में बिठाकर लाल किले वापस ले जाया गया, लेकिन हॉटसन का इरादा कुछ और ही था। उसने बादशाह के सामने एक शर्त रखी, अपने बेटों को मेरे हवाले कर दो। जफर ने दिल पर पत्थर रखकर अपने 3 बेटों को हॉटसन को सौंप दिया। उनके नाम थे मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा खिज़्र सुल्तान और मिर्ज़ा अबू बकर। एक एक करके तीनों शहजादों ने अपनी बंदूकें नीचे रख दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। कैप्टन हॉटसन ने तीनों शहजादों को अपना कैदी बना लिया। उन्हें लाल किले ले जाने का हुक्म दिया गया, लेकिन हॉटसन ने जानबूझकर रास्ता बदल दिया। वो उन्हें दिल्ली के दरवाजे के पास ले गया, जिसे आज खूनी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। उस वक्त उस जगह को काबुली दरवाज़ा या लाल किले का दरवाज़ा कहा जाता था। हॉटसन के साथ चल रही फौज और तीनों शहजादों को देखने के लिए हज़ारों लोग जमा हुए। हर किसी को लग रहा था कि इन तीनों को कैदी बनाकर लाल किले ले जाया जा रहा है। लेकिन अचानक ही हॉटसन ने अपनी गाड़ी रुकवाई और शहजादों से कहा कि वो अपने कपड़े उतार दें। फिर उसने एक एक करके तीनों को गोली मार दी। इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखते हैं, शहजादों को गोली मारने के बाद हॉटसन ने उनके कपड़े और जेवरात उतरवा लिए और उनकी लाशों को नग्न अवस्था में उसी जगह पर फेंक दिया। ये एक तरह का क्रूर अपमान था। हॉटसन ने एक एक करके तीनों को गोली मारी, मिर्ज़ा मुगल को, फिर मिर्ज़ा खिज़्र सुल्तान को और फिर मिर्ज़ा अबू बकर को। ये सब वहाँ मौजूद दिल्ली के लोगों के सामने हुआ। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने ही बादशाह के बेटों का ये भयानक हश्र देखकर सन्न रह गए। इतिहास में यह घटना 22 सितंबर 1857 को हुई थी। इस दिन हॉटसन ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने इन लाशों को चांदनी चौक के चौराहे से उठवाने के बाद उसी दरवाजे पर लटका दिया, ताकि दिल्ली के लोग इसे देखें और फिर कभी विद्रोह करने की हिम्मत ना करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल आता है कि क्या सिर्फ 3 शहजादों की हत्या की वजह से उस दरवाजे का नाम खूनी गेट पड़ा था? जवाब है नहीं। इस गेट का अस्तित्व ही क्रूरता का प्रमाण है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये गेट अपने बनने के टाइम से ही इस तरह की क्रूरता का गवाह रहा है। तो आइए आपको इस गेट के और पुराने इतिहास की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ क्रूरता की कई कहानियाँ दफन हैं। इस गेट को बिहार के शासक शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जब उसने हुमायूं पर जीत हासिल करके दिल्ली पर कब्जा किया। ये वही शेर शाह सूरी थे जिन्होंने अकबर के पिता हुमायूं को कई बार हराया था। इस गेट को काबुली दरवाज़ा नाम दिया गया, क्योंकि काबुल से आने वाले पठान इसी गेट से अंदर आते थे। खैर, शेर शाह सूरी की मौत के बाद और सूर डायनेस्टी के पतन के बाद मुगल दिल्ली पर बैठे। पहले हुमायूं और उसके बाद अकबर ने मुगल वंश को आगे बढ़ाया। तब तक ये गेट बाकी के गेटों की तरह ही इस्तेमाल होता था। लेकिन गेट की कहानी बदलती है जब अकबर की मौत के बाद जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठे। जहांगीर ने बादशाह बनने से पहले अकबर के सबसे खास सिपहसालार अबुल फजल की हत्या कराई थी, और उसके बाद जब वो 1606 में बादशाह बने तो अपने खिलाफ खड़े होने वाले हर शख्स को उसने रास्ते से हटाया। इन्हीं में से एक नाम था अब्दुल रहीम खान खाना का। ये अकबर के नौरत्न थे। इन्होंने अकबर के टाइम पर जहांगीर के बेटे खुसरो के बादशाह बनने का समर्थन किया था। यही वजह है कि जब जहांगीर बादशाह बने तो इन्होंने खान खाना के दोनों बेटों को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी और उनकी लाशों को इसी खूनी दरवाजे के पास लटका दिया। अब ये बात आपको अभी भले ही बड़ी ना लगे, लेकिन रहीम असल में सिर्फ अकबर के नौरत्न नहीं थे, बल्कि वो अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे भी थे। जहांगीर के काल में इस गेट का जो इस्तेमाल हुआ खौफ फैलाने के लिए, वही खेल बदस्तूर जारी रहा 1857 के विद्रोह तक। इन्हीं के टाइम से ये दरवाज़ा काबुली दरवाजे से खूनी गेट में बदलने लगा था। जहांगीर के बाद शाहजहां के काल में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जब उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हुई, तब भी इस दीवार ने बड़े स्केल पर कत्लेआम देखा।
शाहजहां ने दारा शिकोह को बादशाह बना दिया, लेकिन औरंगजेब ने हमला किया और लड़ाई के बाद अपने पिता शाहजहां और दारा शिकोह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। फिर उसने जेल में बंद दारा पर इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। मुस्लिम धर्म को दूसरे धर्मों के बराबर बताने का आरोप लगाकर उसने मुकदमा चलाया और उसे सजाए मौत दे दी। फिर दारा शिकोह के सिर को उसके बेटे के सामने कटवा दिया। फिर उस कटे सर को आगरा के किले में बंद शाहजहां के पास भिजवाया और उसके बाद उसी कटे सिर को इस खूनी गेट पर लटका दिया। कई दिनों तक लटके रहने के बाद उसने इस सिर को हाथी से कुचलवाया और इसी के बाद से इस गेट का नाम खूनी दरवाज़ा पड़ गया। लेकिन खूनी दरवाजे के इतिहास में ये भी कोई आखिरी घटना नहीं थी। 1857 के टाइम पर इस गेट का अच्छा खासा मिसयूज हुआ। इसकी कहानी मैं आपको अभी सबसे पहले ही बता चुका हूँ। आज भी ये दरवाज़ा लाल किले से थोड़ी दूर बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौजूद है। सदियों से यहाँ गुजरने वाले लोग एक अजीब सी उदासी और खामोशी महसूस करते हैं। लोकल कहानियों में आज भी रात के टाइम पर यहाँ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस गेट की दीवार से आज भी कभी कभी खून रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ उन शहजादों की आत्माएं हैं जिन्हें यहाँ बेदर्दी से मारा गया था। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जगह आज भी उस दर्द और धोखे का गवाह रही है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद इस दरवाजे का इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया। विभाजन के दौरान हजारों शरणार्थी इस जगह पर मारे गए थे। ऐसा लगता है जैसे इस दरवाजे के पत्थरों में ही एक ट्रेजेडी लिखी हुई है। असल में ये दरवाज़ा हमें याद दिलाता है कि कैसे ताकत का नशा और विश्वासघात इतिहास का रुख बदल सकते हैं। यह हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ जीत की हार की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों, धोखे और ट्रेजेडी की भी एक कहानी है। खूनी दरवाज़ा सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक मकबरा है जहां बादशाहतें दफन हुई, जहां मुग़ल इतिहास का अंत हुआ और जहां से एक आधुनिक भारत की कहानी ने जन्म लिया। अगली बार अगर आप इस दरवाजे के पास से गुजरें तो बस एक पल रुक कर सोचिएगा उस बूढ़े बादशाह के बारे में जिसने अपने बेटों की लाशें यहाँ लटकी देखी। सोचिएगा उस इतिहास के बारे में जो आज भी दिल्ली की हवा में जिंदा है। ये दरवाज़ा सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि एक मकबरा है जहाँ बादशाहत दफन हुई और भारत की कहानी ने नया मोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के इतिहास के सबसे खूनी दरवाजे की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर खूनी दरवाजे को आपने देखा है तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.